प्रणाम योगीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋतुचर्या की। ऋतुचर्या यानी वर्षा ऋतु में हमारी दिनचर्या कैसे हो। महर्षि वाग्भट और महर्षि चरक ने अपनी संहिताओं वाग्भट हृदयांग अष्टकम और चरक संहिता में हमें 3 प्रमुख प्रकार की ऋतुचर्या के बारे में बताया है। यदि हम इन ऋतुचर्या के सिंपल नियमों का पालन करें तो हम मौसम में आए बदलावों की वजह से होने वाली बहुत सारी बीमारियों और परेशानियों से बच सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारी वर्षाकालीन ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा जो खान पान है, हमारे जो पहनावा है और हमारा जो सोने उठने का जो समय है वो किस प्रकार से होना चाहिए, जिससे कि मौसम में आए ये जो बदलाव हैं इनकी वजह से हमें कोई परेशानी ना हो, हमारी तबीयत खराब ना हो और जो वर्षा के इतना सुहावना सा मौसम हो उसको हम एंजॉय कर सकें। तो आइए हमारे साथ चलते हैं इस वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल सके और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के और सदस्यों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं। अपने दिन की शुरुआत यदि आप पॉसिबल हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही करें, क्योंकि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ईश्वर के होने का जो एहसास है वो ज़्यादा सहजता से अनुभव होता है, क्योंकि उस वक्त जब पूरी दुनिया सो रही है तो आप अपने आप को उस परम पिता से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से करते हैं तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले दिनचर्या है उसकी गर्म पानी के साथ करेगा। तो सुबह सबसे पहले खाली पेट बिना ब्रश किए हुए आप 1 गिलास गर्म पानी, गुनगुना पानी जरूर पिएं। इसके बाद आप ब्रश करने जाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ब्रश करने के बाद आप जो है ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग क्या होता है? ऑयल पुलिंग के लिए जो नेचुरल ऑयल है जैसे कि नारियल का तेल या फिर सरसों का तेल, इसे आप 2 चम्मच ले लीजिए मुंह में और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसे खूब अच्छे से, जैसे कुल्ला करते इस प्रकार से चलाते हुए अपने पूरे मुंह में चलाते रहिए। इससे होगा क्या, जितनी भी शरीर की नस नाड़ियां हैं ये सब आपके मुंह से कनेक्ट होती हैं और इन सभी की शुद्धि इस माध्यम से हो जाएगी, ऑयल पुलिंग के माध्यम से हो जाएगी। तो आप 10 से 15 मिनट के लिए ऑयल पुलिंग कीजिए और उसके बाद इसे थूक दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो शरीर में जितनी भी अशुद्धियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं और यदि आप इसे रेगुलर करते हैं तो आपकी बहुत सारी परेशानियां और समस्या एक क्रिया के द्वारा समाप्त हो जाएंगी। के बाद आप जो है कभी कोई वेजिटेबल जूस ले सकते हैं या फिर आप लौकी का जूस ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मौसम में लौकी का जूस बहुत फायदा करता है, तो आप लौकी का जूस ले सकते हैं। इससे आपके शरीर को पोषण मिलेगा, आपकी जो वीकनेस है दूर होगी। आप यदि बहुत ज़्यादा मोटापा से ग्रसित हैं तो वो भी कंट्रोल होने लगेगा। तो इसलिए इसके बाद आप अगर लौकी का जूस लेते हैं 15-20 दिन तक आप इसे लीजिए। उसके बाद आप इसको स्किप करके खीरे का जूस और पेठे के जूस के साथ भी इसको जो है चेंज करते रह सकते हैं। यदि आपको नहीं चाहिए कि आप एक ही जैसा जूस लेते हैं तो आप 3-4 प्रकार की सब्जियों के जूस का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके शरीर को रात भर की जो आपकी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हुई है उससे ये निजात दिलाएंगे और आप इस प्रकार के जूस के साथ अगर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप कुछ ही टाइम में महसूस करेंगे कि आपका जो शरीर है वो अंदर से स्वस्थ हो रहा है, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे और इससे आपकी कई सारी बीमारियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। हमेशा नाश्ता जो करेंगे वो बहुत ही हल्का कीजिए। हो सके तो आप इसमें फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनको शामिल कीजिए, परंतु इस समय जो है पानी वाला यदि आप कोई फल ले रहे हैं सुबह सुबह तो उसके तुरंत बाद आप पानी ना पिएं। कई लोगों के साथ ऐसी समस्या होती है कि वो कहते हैं हमने तरबूज और खरबूजा खाया और उसके बाद हम बीमार पड़ गए। एक्चुअली तरबूज और खरबूज खाने से हम बीमार नहीं पड़ते, हम बीमार पड़ते हैं उसे अनियमित तौर से खाने से। हमने कोई भी ऐसा फल यदि खाया है जो पानी, जिसमें पानी की प्रधानता है और उसके तुरंत बाद हमने अगर पानी पी लिया तो हमारे शरीर को नुकसान कर जाएगा। तो इसीलिए जो भी ऐसे फल हैं
चाहे वो गर्मी में अगर हम उनका प्रयोग कर रहे हैं या वर्षा ऋतु में हम प्रयोग कर रहे हैं जिसमें पानी की प्रधानता अधिक है, तो उसके तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। इस समय हम विशेष तौर पे ये कोशिश करें कि हम यदि बाहर से आ रहे हैं और उसके तुरंत बाद हमें बहुत तेज बाथरूम लगी हुई है, हम बाथरूम जाते हैं और उसके तुरंत बाद बाहर निकल के आके तुरंत बहुत सारा पानी पी लेते हैं, तो उससे भी हमारे शरीर को नुकसान होगा। आप पहले फ्रेश होके आइए, थोड़ी देर शांत होकर बैठिए, अपनी नस नाड़ियों को शिथिल होने दीजिए और उसके बाद पानी पीजिए। इससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिनसे आपके शरीर पुष्ट होता है और आपको बहुत सारे शारीरिक लाभ होते हैं। इस समय फ्रिज में स्टोर की हुई ज्यादा लंबी रखे हुए भोज्य पदार्थ का भी सेवन नहीं करना चाहिए। में हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ होता है, वात दोष बढ़ा हुआ है और इस प्रकार फ्रिज में स्टोर किया हुआ जो भोजन है उससे भी वात दोष और कफ दोष बढ़ाने वाली प्रकृति होती है। तो इस वजह से इस समय इस प्रकार भोजनों से परहेज करना चाहिए। बहुत ठंडा पेय पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग ठंडे दूध का सेवन करते हैं, ये भी हमें नहीं करना चाहिए। इससे कफ दोष बढ़ता है और हमारा वजन भी बढ़ जाता है। दूध शेक या फिर कोई ड्रिंक हमको पीने का मन कर रहा है तो उसे भी हम फ्रेश बनाएं और फ्रेश ही पिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे वर्षा ऋतु में हमें किस प्रकार की सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। वर्षा ऋतु में प्रयास करें कि आप पत्ते वाली सब्जियों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इस समय पत्ते वाली जो भी सब्जियां हैं वो गरिष्ठ नेचर की होती हैं, तो उन्हें पचने में समय लगता है। दूसरे, इस सभी लोग भली प्रकार से ये जानते हैं कि बारिश में छोटे छोटे जर्म्स बैक्टीरिया पत्तों पे चिपक जाते हैं, बहुत कीटाणु जो है वो पत्तियों पे चिपक जाते हैं, जो चाहे कितनी भी कोशिश करें वो साफ नहीं होती हैं। तो इस वजह से अभी आपको हरी पत्ती वाली सब्जियों का से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। इस समय आप लौकी, टिंडा, तुरई और बैंगन, कद्दू इस प्रकार की सब्जियों का प्रयोग करें। वर्षा ऋतु में हमें अपने खान पान का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। हम किस प्रकार का अन्न खा रहे हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयास करें कि ऐसा अन्न हम प्रयोग में लाएं जो कि सीजन्ड हो। सीजन्ड का मतलब है कि एक ऐसा अन्न जो कुछ समय के लिए रखा जा चुका है, जिसे पुराना कहते हैं हम लोग कि पुराना हो गया, 1 साल 2 साल। गेहूं, चावल, जौ, बाजरा जो भी चीज है वो तुरंत नई फसल का नहीं है, वो तुरंत कट के नहीं आया है, वो कुछ टाइम रखने के बाद हम उसका प्रयोग करते हैं तो हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभकर होगा, हितकर होगा। 3 घंटे से ज्यादा अधिक समय से वो पहले पका ना हो। यदि हम कोई भोजन पकाते हैं तो उसे 3 घंटे से पहले ही ग्रहण कर लें। कोशिश करें कि आप इस समय रोटियों का प्रयोग अधिक करें। चावल में क्योंकि हमारा वात बढ़ता है, कफ दोष बढ़ता है, तो चावल का प्रयोग अधिक कम करें तो बहुत अच्छा है। यदि आपको चावल खाना है तो उसे रात में ना खा के आप दोपहर के भोजन में उसे सम्मिलित करें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। चावल में अगर आप बनाते वक्त 2 दाने लौंग और काली मिर्च डाल देते हैं तो उसकी जो टेंडेंसी है, ठंडी नेचर का भोजन है, तो वो आपके लिए बैलेंस हो जाएगा। तो आप चावल को पकाते समय उसमें 2 दाने लौंग या काली मिर्च डालकर पकाएं, इससे आपका कफ दोष नहीं बढ़ेगा और इसे दोपहर के भोजन में शामिल करें। रोटियों में यदि आप गेहूं की जगह जौ की रोटी का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता है, ये सामान्य रखता है। तो अगर आप रोटियों का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। रात्रि का जो भोजन है वो कभी भी 7 से 8 बजे के बाद ना करें, क्योंकि जब हम बहुत सारा खाना खा के सो जाते हैं उससे हमारे जो पाचन तंत्र है दुरुस्त नहीं रहता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो यदि आप अपने जो शाम का भोजन है, जिसे हम डिनर कहते हैं, रात्रि भोजन, उसको हम शाम को 7 से 8 बजे के बीच फिनिश कर लें और उसके बाद हो सके तो आप एक छोटी सी वॉक कर सकते हैं। यदि वर्षा ऋतु है, आप बाहर नहीं जा सकते तो आप घर में ही थोड़ा सा एक्टिव रहें। उसके बाद कम से कम 15-20 मिनट थोड़ा सा कुछ काम कर लें, कुछ इधर उधर टहल लें, जिससे कि आपका भोजन पच जाए और उसके बाद आप सोने के लिए जाएं। तो आई होप आज का जो ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल रहा होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा है तो आप हमारे साथ शेयर करें।
इन सब छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए वर्षा ऋतु बहुत ही खुशनुमा और बहुत यादगार रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत मौसम है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग इस मौसम में बहुत स्वस्थ रहें और इस मौसम का भरपूर आनंद ले सके। तो आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।